एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी फरवरी 2023 में सीटेट पेपर 2 में मैथ्स एंड मैथ्स पैडागोजी के जो क्वेश्चन आए थे उसके हम पहले 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। 31 when we subtract 1 from the 4 digit least number, okay we get, okay 4 digit का पहले सबसे पहले least number बोल रहा है वो। देखो 4 digit के नंबर कौन कौन से होते हैं, शुरू कहां से होते हैं, राइट 1 2 3 4 स्मॉलेस्ट है ये, हाईएस्ट क्या होगा 9999, ओके ये हाईएस्ट होगा 4 डिजिट का, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट नंबर ये बनने वाला है। अब उसने कहा लीस्ट में से माइनस कर दो 1 तो क्या आएगा 999। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या दिखाई दे रहा है, 3 डिजिट का नंबर दिखाई दे रहा है और 3 डिजिट का भी कौन सा वाला, हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट, यस 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर दिख रहा है। ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है। अब वो कहता है करने के बाद क्या आएगा, द 3 डिजिट लीस्ट नंबर, 3 डिजिट का लीस्ट नंबर नहीं, 3 डिजिट का लीस्ट नंबर तो नहीं आया है मेरा, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, यस बिल्कुल 3 डिजिट का मेरा क्या आया है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो 31 का आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। क्लास 6 स्टूडेंट्स, टीचर एक्सप्लेन्स दैट 8 + 7 = a, आंसर क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है, ओके 8 × 7 आंसर आ रहा है a, वो भी होल नंबर है, 7/8 इज नॉट अ होल नंबर, वो यानी 7/8 इन्होंने सॉल्व करा, वो होल नंबर नहीं आया, मतलब टीचर कुछ तो समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ही और शी एक्सप्लेनिंग दिस वे, एडिटिव इनवर्स नहीं, इनवर्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही मैम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी, बिल्कुल क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब मैं दो चीजों के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने 2 बुलाया, मैंने 2 होल नंबर लिया, 3 भी होल नंबर लिया और आंसर भी मेरा जो आया वो होल नंबर आया, क्लियर है, तो क्या ये क्या कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैंने किया 5 लिया, मैंने 7 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा 35, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और आंसर भी होल नंबर आया, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसने क्या सिखाने की कोशिश करी है मैम ने, क्लोजर प्रॉपर्टी सिखाने की कोशिश करी, क्योंकि सारे आंसर, ये दोनों आंसर होल में आए और ये होल नंबर नहीं आया, क्लियर है। 32 हो गया, नेक्स्ट करते हैं, 32 का आंसर हो जाएगा सी, 32 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं 33, कहता है द लीस्ट नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर n इज नेचुरल नंबर। ओके देखो इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन पेपर में तुम्हें दिखाई देता है ना, तो n की वैल्यू सबसे छोटी, वो नेचुरल नंबर है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, मैं वही रख कर देखूंगी, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, n+1 और n+3, यही है n+1 n+3, ओ n नेचुरल नंबर है, मैं 1 रख कर देखती हूँ, n की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो 1 + 1 1+3, ये है हमारा 33, क्या जगह 1 2 और ये आ जाएगा 3 और 4, 4 2 जा 8, यानी कि अगर n की सबसे लोवेस्ट वैल्यू रख दूं मैं 1 तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 8। देखो 8 ऑप्शन में है, या फिर हम n की जगह 2 रख कर देखें या 3 रख कर देखें या 4 रख कर देखें, देखें पहले ऑप्शन में अगर 8 दिख गया तो हमारा काम बन गया, देखो जरा 8 है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है, 8 ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी, 33 का आंसर हो गया बी। अगर मान लो 8 नहीं होता तो n की वैल्यू हम 2 रख कर देखते, फिर n की 3 रख कर देखते, n की 4 रख कर देखते, फिर हम अपने ऑप्शन में चेक करते किसकी वैल्यू आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन कहता है इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, ओके सबसे पहले फ्रैक्शन लेते हैं, मैंने ले लिया xy और वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, ओके ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड डिवाइड द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन बाय इट्स रेसिप्रोकल, इसे डिवाइड इसके रेसिप्रोकल से करो तो y/x। अब जरा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x/y इंटू x/y और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x/y, यानी कि ये कन्वर्ट हो गया x की पावर 3 और y की पावर 3, इसको मैं लिख सकती हूँ x/y की पावर 3। चलो अब आगे क्या बोलता है, आगे वो बोलता है, कहता है देन द फ्रैक्शन शो बी ऑब्टेन बाय दिस,
18 26/27 आ जाएगा, यानी कि ये जो तुमने ऑब्टेन किया है विच इज इक्वल टू 18 26/27। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करो, 18 को और 27 को मल्टीप्लाई करो, 486 और प्लस कर देंगे 26, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 512 और नीचे क्या जा रहा है 27। अब 512 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। क्लियर है ना ये बात? तो इसको लिख दूं x बाय y की पावर 3 और ये आ जाएगा 8/3 की पावर 3, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाय y इज इक्वल्स टू 8/3। मांग क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या आने वाला है, ओके ऑप्शन में मुझे, अच्छा ये होगा ना a, इसको 8 इसको लिख सकते हैं ना 2/3, तो ऑप्शन 34 का क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर है, समझ आए? चलिए नेक्स्ट चले, 3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, ओके कि इन दोनों के डिफरेंस 4/3 ऑफ, कहता है 4/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ दो नंबर जो इन्होंने दिए हैं, क्या क्या है 2 1/4, 2 1 1/4 माइनस 1 2/3 ऑफ, ठीक है पहली स्टेटमेंट होगी, इज एडेड टू, ऐड करना है 2 1/2 ऑफ डिफरेंस दिस, ओके तो कहता है ऐड कर दीजिए 1/2 ऑफ, क्या था 2 1/3 माइनस 1 2/7, यही था ना, बिल्कुल यही था। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन, दोबारा देख लो, ये स्टेटमेंट है, ध्यान से देखो स्टेटमेंट को, क्या कहती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहती है इफ 4/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, 4/3 ऑफ डिफरेंस दिस एंड दिस एडेड टू 1/2 ऑफ दिस एंड दिस। क्लियर है, समझ आई इतनी स्टोरी? अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, कैसे करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 था हमारा ये। 4/3 इंटू 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 9/4, 3 1 जा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 प्लस 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 7 7/3, 7 1 जा 7 और प्लस 2 9/7। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा तो आ जाएगा 12, 27 माइनस 20 इंटू 4/3 प्लस 1/2 इंटू, यहां लेंगे तो 21 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 9 3 जा 27, ये आ जाएगा 4/3 इंटू यहां बचेगा 7/12 प्लस 1/2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ये पता है ना, ओके यहां पे कितना बचेगा हमारे पास 22/21, अब काट देते हैं, ये आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 7/9 प्लस में 11/21। फाइनली अब इसका फिर से क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 63, यह आ जाएगा 49 प्लस में यह आ जाएगा 33 इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 63। देखो ऑप्शन में है कहीं 35 का आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? 36 क्या कहता है देखो जरा ध्यान से, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, ओके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3, मैं कहूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही बोला है उन्होंने, देखो जरा यही बोला है उसने क्वेश्चन में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1/2, हाफ ही बोला ना 1/3 बोला, 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है इतनी बात समझ आ गई? तो आगे क्वेश्चन देखो, कहता है इफ द बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8, ओके रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम बताना है, ठीक है जी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr h,
1/3। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr(h) प्लस में 2πr²। ठीक है ना। टोटल सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और दो सिलेंडर्स होते हैं। क्या आ जाएगा 1/2, कॉमन ले लू, 2 ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं, r ले लेते हैं, बचेगा h प्लस r। और यहाँ पे बचा है 2πr(h), मैं बार बार 2 लिख रही हूँ, ये 1/3 है। ओके, क्या क्या कैंसिल हो गया, पाई भी गया, r भी गया और 2 भी गया। यहाँ पे बच गया सिर्फ h, 1/3, यहाँ बच गया h प्लस r। इसको इधर भेज देते हैं, 3h इज इक्वल टू h प्लस r की वैल्यू अब रख देते हैं 8। 3h माइनस h इक्वल टू 8, 2h इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है, कुछ टफ तो नहीं था। उसने क्वेश्चन में बोला था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr(h), यानी सारा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल, तो 2πr²। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, जो जो वैल्यू दी थी रखो, काटो पीटो, आपका आंसर आ गया h इक्वल टू 4। उसने बोला वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, दैट इज 22/7, r इज 8 इंटू 8, और h कितना है मेरे पास 4। ठीक है, 88 64 डिवाइडेड बाय 7। तो पाई में दिया हुआ है, पाई में, पाई की वैल्यू ही नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू ही नहीं रखनी। क्या करेंगे, पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4, 8 8 64 इंटू 4 इंटू पाई, और इन दोनों को मल्टी 256 आता है पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखना जरा, ये है ऑप्शन में, यस फर्स्ट ऑप्शन 36 का ए हो जाएगा। पाई में था, मैंने पाई की वैल्यू रख दी। 37 रीड करिए क्या कहता है, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ 7 मीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक इज 440 मीटर। ओके, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 440 मीटर। देन द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज, हमें आउटर सर्कल की रेडियस बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी इंटरनल की, इनर वाले की, जो इनर वाला रेडियस है इसकी निकालते हैं, इनर रेडियस निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 2πr इज इक्वल टू 440, r इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7, ये ऊपर चला जाएगा। r इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 7, तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 7, दैट इज 70। r की वैल्यू आ गई आपके पास 70। अब क्या बोला उसने, अब बहुत ध्यान से सुनना उसने क्या बोला, बहुत ध्यान से। कहता है इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ 7 मीटर वाइड सर्कुलर रेस ट्रैक। जो ये जो ये ट्रैक बना है ना, ये ट्रैक जो बना है, ये ट्रैक ये जो इसकी चौड़ाई है ना, इसकी, इस ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 7 मीटर है, मीटर है ना, हाँ, इसकी चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर है। साथ आया 70। तो अगर मैं बाहर वाले सर्कल की रेडियस आपसे मांगूंगी तो क्या बोलोगे, 70 प्लस 7 कर दो मैम। तो बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, 77 मीटर। आंसर देखो कहाँ है बिल्कुल है, 37 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आई है। ओके, चलिए अब आगे देखिए, नंबर 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मोनोमियल होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, फिर होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्रिनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, टर्म के ऊपर डिफाइंड होती है। ये किस पे बेस्ड होते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर होता है। यानी कि मोनोमियल में जैसे मैंने लिखा है 3x का स्क्वायर, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, मैंने लिखा 5x, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, 70 सिंगल टर्म है, तो ये क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल कौन से होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी, जैसे मैंने लिख दिया 7x प्लस 5, कितनी टर्म्स है, 2 है ना। मैंने लिख दिया 7t स्क्वायर प्लस में t, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल। ट्रिनोमियल क्या होंगे फिर, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 3 होगी, जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर x प्लस में 5, कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल। अब देखो इसमें ऑप्शन में ट्रिनोमियल कौन सा है, ये कौन सा होगा, बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये हो जाएगा सी। 39 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी। क्लियर।
the denominator of rational number is greater than its numerator by 7 if numerator is increased by 20 and the denominator is decreased by 3 the number obtained is 4 by 3. ठीक है, मान लो न्यूमरेटर मैंने मान लिया x, कहता है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर. अगर न्यूमरेटर को मैंने x बोला है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 7. इतनी बात क्लियर है. फिर कहता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 20, अगर मैं इंक्रीज कर दूं, पहले तो इसका रैशनल नंबर बना देते हैं. क्या बनेगा x बाय x प्लस 7. ओके, ये तो क्लियर हो गया. हमें आगे बोलता है, अब कंडीशन बोलता है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 20, यानी ऊपर वाली संख्या में 20 और जोड़ दिया जाए एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड, डिनोमिनेटर मेरा कितना था x प्लस 7 था, उसको डिक्रीज कर दिया जाए बाय 3, तो जो नंबर बनकर आएगा वो 4 बाय 3 हो जाएगा. वो जो आपका रैशनल नंबर बन के आएगा या फ्रैक्शन बनकर आएगा वो क्या बनने वाला है 4 बाय 3 होने वाला है. यहाँ देखो क्या हो जाएगा x प्लस 20, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4 बाय 3. क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x प्लस 20 4x प्लस 4, 3x 3 2 जा 6, 4x और 4 4 जा 16. अब नंबर के साथ काम करेगा तो 60 माइनस 16 4x माइनस 3x, ये कितना आ जाएगा 44 और यहाँ क्या आ जाएगा x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44. कह रहा है रैशनल नंबर बताओ, वो नंबर क्या होने वाला है बताओ. नंबर क्या था हमारा x अपॉन में x प्लस 7, तो आएगा 44 अपॉन में 44 प्लस में 7, दैट इज 44 बाय 51. ऑप्शन देखो कौन सा है B. तो 40th का आंसर हो जाएगा B. चलिए आज के लिए काफी है. आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है और टॉपिक समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच.